प्रेरणा का संदेश। सुभाष बाबू तब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष थे। 9 फरवरी 1930 ईस्वी को उन्होंने कोलकाता के हाजरा पार्क में आयोजित एक विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए श्रमिकों से भी आज़ादी के संग्राम में सहायता करने का अनुरोध किया। किसानों, मजदूरों तथा नवयुवकों को स्वाधीनता संघर्ष के लिए प्रेरित एवं संगठित करने का उनका यह कार्य ब्रिटिश सरकार की आंखों में खटकता था। 23 जनवरी 1930 को उनके 33वें जन्मदिन पर उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। 25 सितंबर को उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। तभी कोलकाता नगर निगम का चुनाव हुआ और नेताजी महापौर निर्वाचित हो गए। अगले वर्ष स्वामी विवेकानंद के 69वें जन्मदिन के अवसर पर 10 जनवरी 1931 ईस्वी को शाम को बेलूड़ मठ में प्रांगण में गंगा तट पर मठ के मुख्य भवन के समक्ष एक आम सभा आयोजित हुई थी। मठ से आमंत्रण पाकर कोलकाता के महापौर के रूप में उक्त सभा की अध्यक्षता करते हुए सुभाष बाबू ने जो भाषण दिया था उसका सार संक्षेप निम्नलिखित है। स्वामी विवेकानंद की बहुमुखी प्रतिभा की व्याख्या करना बड़ा कठिन है। मेरे समय का छात्र समुदाय स्वामी जी की रचनाओं और व्याख्यानों से जैसा प्रभावित होता था वैसा और किसी से भी नहीं होता था। वे मानो उन अर्थात छात्रों की आशाओं आकांक्षाओं को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करते थे। स्वामी जी का यथार्थ मूल्यांकन करने के लिए उन्हें परमहंस देव के साथ मिलाकर देखना होगा। वर्तमान स्वाधीनता आंदोलन की नींव स्वामी जी की बाड़ी पर ही आश्रित है। भारतवर्ष को यदि स्वाधीन होना है तो उसमें हिंदुत्व या इस्लाम का प्रभुत्व होने से काम ना होगा। उसे राष्ट्रीयता के आदर्श से अनुप्राणित कर विभिन्न संप्रदायों का सम्मिलित निवास स्थान बनाना होगा। रामकृष्ण विवेकानंद की धर्म समन्वय की वाणी भारतवासियों को संपूर्ण हृदय के साथ अपनानी होगी। त्याग और चरित्र गठन, स्वामी जी इन दो तत्वों पर बल देते थे। त्याग के बिना कोई भी उपलब्धि संभव नहीं। भारत में महापुरुषों का अभाव नहीं है। यहाँ ऐसे अनेक प्रतिभावान लोगों का जन्म हुआ है जो अन्य देशों के सर्वश्रेष्ठतम व्यक्तियों के समतुल्य हैं, परंतु हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है जनता को जगाने की। इसीलिए तो स्वामी जी ने प्राच्य और पाश्चात्य धर्म और विज्ञान तथा अतीत एवं वर्तमान के बीच समन्वय साधित किया। वे इसी कारण महान है। उनकी शिक्षाओं में हमारे देशवासी अभूतपूर्व आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्म प्रतिष्ठा का बोध कर रहे हैं। इसके 3 दिन बाद ही कुष्टिया छात्र समिति द्वारा प्रदत्त मान पत्र के उत्तर में 13 जनवरी को नेताजी ने कहा, जीवन में हम केवल देते जाएंगे, कुछ नहीं चाहेंगे नहीं। जो नाम नहीं चाहता, यश नहीं चाहता, स्वर्ग नहीं चाहता, उसे भला दुख कैसा। हम लोग जब किसी से कुछ आशा रखते हैं और उसे पाते नहीं तभी हमारे जीवन में दुख आता है। स्वामी जी कहते थे, जो प्रतिदिन की आशा रखता है उसका सिंधु भी बिंदु हो जाता है। फिर उसी वर्ष 18 अक्टूबर को एक अन्य व्याख्यान के दौरान उन्होंने कहा था, अन्य जिस चीज की हमें सर्वाधिक जरूरत है वह है एक साथ मिलकर काम करने की क्षमता। एकता में ही शक्ति है और जब तक हम एक साथ काम करना नहीं सीखेंगे तब तक आवश्यकता अनुसार कुछ कर नहीं सकेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हम भारतवासी आत्मशक्ति में विश्वास खो बैठे हैं और इसलिए हम कुछ भला या महत् कार्य नहीं कर पाते। वस्तुतः यही हमारा एक शोचनीय दोष है। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी समिति में सुभाष बाबू को सम्मिलित नहीं किया जा रहा था और इसी विषय पर चर्चा करने हेतु गांधी जी ने उन्हें मुंबई बुलाया। बातचीत के बाद कोलकाता लौटते समय 2 जनवरी 1932 ईस्वी को उन्हें कल्याण स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया और बिना कोई आरोप लगाए ही मध्य प्रदेश के सिवनी जेल में रखा गया। वहीं से 6 मई को नेताजी ने पूना के मराठा संवाद पत्र के संपादकीय विभाग के श्री A.R. भट्ट के नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने स्वामी जी के विषय में अपने विचार सविस्तार लिपिबद्ध किए थे। उक्त पत्र का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में जो कुछ लिखा है वह बड़ा सुंदर बन पड़ा है। वस्तुतः स्वामी जी के व्यक्तिगत पत्र तथा वार्तालाप जो अब व्यवस्थित रूप से प्रकाशित हो चुके हैं, न केवल रोचक हैं अपितु उनके सार्वजनिक व्याख्यानों तथा लिखित पुस्तकों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रेरक हैं। स्वामी जी के बारे में कुछ लिखते समय मैं आनंद विभोर हुए बिना नहीं रह पाता। जिन लोगों को उनके साथ घनिष्ठता पूर्वक मिलने जुलने का सौभाग्य हुआ उनमें भी शायद ही कोई उन्हें यथार्थ रूप से समझ सके और उनकी गंभीरता की था पा सके थे। उनका व्यक्तित्व समृद्ध, गहन और बहुमुखी था, जो उनके उपदेशों और लेखों से भी विलक्षण था और उनके इसी व्यक्तित्व ने उनके स्वदेशवासियों पर अद्भुत प्रभाव विस्तार किया था। वे अपने त्याग में संयमित, कर्म में अथक, प्रेम में असीम, विद्या बुद्धि में गहन एवं बहुमुखी, भावुकता में अतिरेकी तथा संघर्ष में निर्मम थे और इसके बावजूद वे एक शिशु के समान सरल थे। हमारे इस जगत में उनके जैसा व्यक्तित्व दुर्लभ है और भगिनी निवेदिता ने अपनी पुस्तक द मास्टर एज आई सा
हिम, मेरे गुरुदेव जैसा मैंने देखा में लिखा है, उनके आराधना की देवी उनकी मातृभूमि थी। क्या आपने उनके पत्रों में पुरोहितों, उच्च जातियों तथा अभिजात वर्गों के प्रति उनकी भर्त्सना पड़ी है? एक विशुद्ध समाजवादी भी शायद ही इतना कर सके। आध्यात्मिक ढोंग का तो स्वामी जी में नाम तक ना था। यह चीज उन्हें बिल्कुल असह्य थी। प्रच्छन्न धार्मिकों से वे कहा करते थे, मुक्ति गीता पढ़ने से नहीं, फुटबॉल खेलने से आएगी। वेदांती होकर भी वे भगवान बुद्ध के बड़े भक्त थे। एक दिन वे अत्यंत उत्साहपूर्वक बुद्ध देव के बारे में बोल रहे थे कि बीच में ही कोई पूछ उठा, स्वामी जी क्या आप बौद्ध हैं? सुनते ही स्वामी जी के मन में भावुकता उमड़ और वे रूंधे कंठ से कह उठे, क्या मैं बौद्ध? मैं तो बुद्ध के दासों का भी दास हूँ। भगवान बुद्ध का प्रसंग आते ही वे अत्यंत विनम्र हो जाते थे। वे प्रायः कहा करते थे, शंकराचार्य की मेधा और बुद्ध देव का हृदय, इसी को हमें अपना लक्ष्य बनाना होगा। इसी प्रकार जब एक बार वे ईसा मसीह पर व्याख्यान दे रहे थे तो किसी के प्रश्न करने पर वे गंभीर उठे और फिर अपनी मधुर वाणी में बोले, यदि मैं नाजरत के ईसा के समय उपस्थित होता तो अपने आंसुओं से नहीं वरन अपने हृदय के रुधिर से उनके चरण पखारता। अपने दीन दुखी स्वदेशवासियों के प्रति उनका प्रेम सागर में अथाह था। आपको उनका वह संदेश स्मरण ही होगा। कहो बंधुओं, नग्न भारतवासी, अपढ़ भारतवासी, चांडाल भारतवासी मेरा भाई है। जोर से पुकार कर कहो कि भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मेरी दुर्बलता और पुरुषता को दूर कर दो माँ, मुझे मनुष्य बनाओ। स्वामी जी पूर्ण विकसित पौरुष से संपन्न थे। उनके रग रग में योद्धापन भरा था, इसीलिए वे शक्ति के उपासक थे। और यही कारण है कि उन्होंने अपने देशवासियों का उत्थान करने के लिए वेदांत की एक नवीन व्यावहारिक व्याख्या दी। वे सदैव कहा करते थे, शक्ति, केवल शक्ति ही उपनिषदों का संदेश है। उन्होंने चरित्र निर्माण पर सर्वाधिक बल दिया था। वे इतने महान, गहन और बहुमुखी थे कि मैं घंटों तक लिखकर भी इस महापुरुष की महिमा के प्रति तनिक भी न्याय नहीं कर सकूंगा। वे विश्व के प्रथम ऐसे सर्वोच्च स्तर के योगी थे जिन्होंने ब्रह्म साक्षात्कार करने के बाद भी स्वदेश एवं मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया था। आज यदि वे जीवित होते तो मैं उनके चरणों में होता। जहाँ तक मेरा ख्याल है, वर्तमान भारत उन्हीं की कृति है। स्वामी दयानंद या आर्य समाजियों की पद्धति का संगठनात्मक कार्य करने की स्वामी जी में ना तो इच्छा थी और ना उन्होंने इसके लिए प्रयास ही किया। संभव है यह उनका दोष रहा हो, पर वे स्वगत में कहा करते थे, मनुष्य निर्माण करना ही मेरा लक्ष्य है। वे जानते थे कि देश में यदि सच्चे महापुरुषों का विकास हो गया तो संगठन का कार्य बाद की बात में हो जाएगा। अत्यंत परिश्रम पूर्वक उन्होंने अपने शिष्यों को गढ़ा, परंतु कभी उन्होंने उन लोगों की व्यक्तिगत विशेषताओं को कुंठित करने अथवा उनकी स्वाधीन चिंतन की धारा को अवरुद्ध करने का प्रयास नहीं किया। इसी कारण वे अपने किसी भी शिष्य को लंबी अवधि तक अपने पास नहीं रखते थे। वे कहते थे कि एक बड़े वृक्ष की छाया में दूसरा वृक्ष नहीं पनप सकता, कैसा विरोधाभास है। परवर्ती काल के हमारे कुछ महापुरुष स्वाधीन विचारधारा को सहन तक नहीं कर पाते। वे चाहते हैं कि हम अपनी बुद्धि को उनके चरणों में गिरवी रख दें और अपने लिए सब कुछ सोचने का अधिकार उन्हीं को दे दें। इसके कुछ काल बाद की 1933 अपनी एक अन्य रचना दलबंदी दूर हो में नेताजी ने लिखा है, आजकल की आम जनता और विशेषकर युवा समाज में एक प्रकार का ओछापन और विलास प्रियता का भाव प्रविष्ट हो रहा है, जबकि आजकल हमारे देश की आर्थिक अवस्था पहले की अपेक्षा शोचनीय हो चुकी है। क्या यह बात सच है? यदि है तो फिर इसका कारण क्या है? हम लोग जब छात्र थे तो उन दिनों छात्र समाज में रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का खूब प्रचार था। आजकल लगता है युवा समाज में उस साहित्य का वैसा प्रचार नहीं रह गया है, बल्कि उसके बदले शायद हल्के फुल्के और बीच बीच में अश्लीलतापूर्ण साहित्य का खूब प्रचार होता रहा है। क्या यह सच है? यदि ऐसा ही है तो फिर यह अत्यंत दुख की बात है, क्योंकि मानव समाज जैसे साहित्य से पुष्ट होता है उसकी वैसी ही मनोवृत्ति भी गठित हो जाती है। चरित्र निर्माण की दृष्टि से रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य से उत्कृष्ट साहित्य की मैं कल्पना तक नहीं कर सकता। 13 जनवरी 1933 ईस्वी को अंग्रेज सरकार ने उन्हें बंदी अवस्था में ही भारत से निर्वासित किया। इस काल में उन्होंने यूरोप के ऑस्ट्रिया, जर्मनी आदि कई देशों का दौरा किया। इसी काल में उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध ग्रंथ इंडियन स्ट्रगल, भारत का स्वाधीनता संघर्ष लिखा, जिसमें उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम के 1920 से 1934 ईस्वी के कालखंड का इतिहास प्रस्तुत किया है। इस ग्रंथ की प्रस्तावना में सुभाष बाबू ने आधुनिक भारत के निर्माण में श्री रामकृष्ण विवेकानंद की भूमिका का बड़ा ही भावपूर्ण चित्र अंकित किया है। वे लिखते हैं, पिछली शताब्दी के 8वें दशक में भारत में 2 धार्मिक महापुरुषों का उदय हुआ, जिनका देश के नव जागरण की धारा पर विशेष प्रभाव पड़ा। वे थे श्री रामकृष्ण परमहंस और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी।
गुरु रामकृष्ण तो सनातनी हिंदू की तरह पले बढ़े थे, पर उनके शिष्य विश्वविद्यालय के शिक्षा प्राप्त युवक थे और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से मिलने के पहले नास्तिक थे। रामकृष्ण परमहंस ने सभी धर्मों की मूलभूत एकता का और धर्मों कर्मों के आपसी विद्वेष की समाप्ति का उपदेश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्चे आध्यात्मिक जीवन का मार्ग है त्याग, ब्रह्मचर्य और अनासक्ति। उन्होंने ब्रह्म समाज की अत्याधुनिकता की नकली प्रवृत्ति का विरोध किया और ईश्वर की आराधना के लिए प्रतीक के रूप में मूर्ति पूजा का समर्थन किया। अपने स्वर्गवास के पहले उन्होंने अपने शिष्य को अपने धार्मिक उपदेशों का भारत और विश्व भर में प्रचार करने का गुरुभार सौंप दिया था। तदनुसार स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो एक प्रकार का संघ था। इसके साधु पूर्णतः हिंदू जीवन जीकर देश और विदेश में, खासकर अमेरिका में, विशुद्ध हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं। स्वामी जी राष्ट्र में हर प्रकार के स्वस्थ क्रियाकलापों के प्रेरणा स्रोत रहे। उनके लिए धर्म राष्ट्रवाद का प्रेरक था। उन्होंने भारत की नव संतति में अपने अतीत के प्रति गर्व, भविष्य के प्रति विश्वास और स्वयं में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना फूंकने का प्रयत्न किया। यद्यपि स्वामी विवेकानंद ने कोई राजनीतिक विचार या संदेश नहीं दिया, तथापि हर व्यक्ति जो उनके संपर्क में आया या जिसने भी उनके लेखों को पढ़ा, वह देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया और स्वतः ही उसमें राजनीतिक चेतना पैदा हो गई। कम से कम जहां तक बंगाल का प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को वहां के आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का जनक माना जा सकता है। यद्यपि उनका देहावसान बहुत जल्दी 1902 ईस्वी में हो गया, लेकिन उनका प्रभाव उनकी मृत्यु के बाद और अधिक बढ़ गया। उपरोक्त पंक्तियों के अवलोकन में हमें थोड़ा अनुमान हो जाता है कि सुभाष बाबू श्री रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद तथा उनके द्वारा स्थापित संघ को किस दृष्टि से देखते थे। 1936 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव के जन्म के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे। इस पुनीत शताब्दी के अवसर पर संपूर्ण भारत तथा विश्व के अनेक स्थानों में भव्य समारोह आयोजित हुए। इसी अवसर पर रामकृष्ण संघ के बंगला मुखपत्र उद्बोधन के संपादक स्वामी सुंदरानंद जी ने उनसे श्री रामकृष्ण विषयक एक लेख लिख देने का अनुरोध किया। इस पत्र के उत्तर में सुभाष बाबू ने 6 मार्च 1936 ईस्वी को लिखा, परम श्रद्धेय स्वामी जी, आपका 2 दिसंबर का पत्र मुझे यथा समय प्राप्त हो गया था, परंतु विविध कारणों से तत्काल उत्तर नहीं दे सका। आपने जिस लेख की बात की थी उसे मैं प्रमुखतः 2 कारणों से नहीं लिख सका। प्रथमतः तो श्री रामकृष्ण के विषय में कुछ लिखने का मुझे साहस नहीं होता। द्वितीयतः पिछले 2-3 महीनों से मैं निरंतर भ्रमण करता रहा हूं और कहीं एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सका। तथापि आपने जो मेरा स्मरण किया उसके लिए मैं आपके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के प्रति मैं कितना ऋणी हूं, यह शब्दों में लिखकर भला मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूं। उन्हीं के पुण्य प्रभाव से मेरे जीवन में चेतना का प्रथम प्रादुर्भाव हुआ था। निवेदिता के समान ही मेरा भी विश्वास है कि रामकृष्ण और विवेकानंद एक ही अखंड व्यक्तित्व के 2 रूप हैं। आज यदि स्वामी जी जीवित होते तो निश्चय ही वे मेरे गुरु होते, अर्थात मैंने अवश्य ही उनका गुरु के रूप में वर्ण कर लिया होता। अस्तु, कहना ना होगा कि मैं जब तक जीवित रहूंगा रामकृष्ण विवेकानंद का अनन्य अनुगत तथा अनुरागी बना रहूंगा। 8 अप्रैल 1936 ईस्वी को सुभाष बाबू भारत लौटे। मुंबई में अपार जनता उनका स्वागत करने को एकत्र हुई थी, परंतु जलयान से उतरते ही उन्हें सरकारी आदेश के अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें मुक्त कराने के लिए सरकार पर काफी दबाव पड़ा और प्रायः 1 वर्ष बाद 10 मार्च 1937 ईस्वी को वे बिना किसी शर्त के रिहा कर दिए गए। 5 वर्ष के निर्वासन तथा कारावास के बाद अब वे पुनः सक्रिय राजनीति में प्रविष्ट हुए। फरवरी 1938 ईस्वी में उन्हें सर्वसम्मति से कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में भी वे अध्यक्ष चुने गए थे। बाद में कुछ मतभेदों के कारण इस पद से त्याग पत्र देकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेताजी ने रामकृष्ण मिशन के कई केंद्रों का परिदर्शन किया था। मिशन द्वारा परिचालित कोलकाता विद्यार्थी आश्रम और शिशु मंगल प्रतिष्ठान, वर्तमान में सेवा प्रतिष्ठान का कार्य देखकर वे बड़े प्रभावित हुए थे और कहा था कि इसी प्रकार की संस्थाओं पर देश का वास्तविक कल्याण निर्भर है। बंगला में सुभाष ग्रंथावली के 6ठे खंड में पृष्ठ 160 पर 1940 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर में परिदर्शनार्थ आए हुए नेताजी का एक छाया चित्र छपा था, जो सामने के पृष्ठ पर द्रष्टव्य है। इस पुस्तक में इनका चित्र दिया गया है सुभाष जी का, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर में 1940 ईस्वी का। किताब का नाम आपको पता ही है, उसमें आप देख भी सकते हैं और मैं डाल भी दूंगा। यह चित्र है रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ देवघर में 1940 ईस्वी का सुभाष बाबू का। युद्ध के मैदान में
इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था और भारत के वायसराय ने भारत के भी युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। सुभाष बाबू ने अपने साथियों के साथ युद्ध विरोधी आंदोलन शुरू कर दिया और 2 जुलाई 1940 ईस्वी के दिन उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। इस अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के विरोध में 29 नवंबर से प्रेसिडेंसी जेल में ही उन्होंने आमरण अनशन आरंभ कर दिया। एक सप्ताह के भीतर ही ब्रिटिश सरकार को उनके नैतिक बल के समक्ष झुक जाना पड़ा और 5 दिसंबर को उन्हें बिना किसी शर्त के छोड़ दिया गया। वे घर लौटकर आ गए, परंतु वहीं पर उन्हें नज़रबंद रखा गया। उनके कोलकाता के मकान पर 24 घंटे पुलिस तथा गुप्तचरों का पहरा बना रहता था। 26 जनवरी 1941 की रात को सुभाष बाबू फरार हो गए और गुप्त रूप से अफगानिस्तान और जर्मनी होते हुए अंत में जापान जा पहुंचे। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर में ब्रिटिश सेना ने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। 1 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की कमान संभालने नेताजी भी सिंगापुर आ पहुंचे। नेताजी के सिंगापुर प्रवास के कुछ संस्मरण स्थानीय रामकृष्ण मिशन के तत्कालीन प्रमुख स्वामी भास्वरानंद जी ने लिपिबद्ध किए थे, जिनमें नेताजी के व्यक्तिगत जीवन में उनके आध्यात्मिक रुझान की किंचित झलक मिल जाती है और यह भी ज्ञात होता है कि किस प्रकार से वे महाभारत के वीर अर्जुन के ही समान एक महान सेनानी के साथ साथ एक गंभीर साधक भी थे। स्वामी भास्वरानंद जी ने लिखा है, सिंगापुर पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर स्थित एक प्रसादनुमा भवन को अपना आवास बनाया। उस भवन के द्वार पर सर्वदा सहस्र प्रहरी खड़े रहते थे। 1943 ईस्वी की विजयादशमी की रात को सुभाष बाबू ने अपने निवास स्थान से भारतीय स्वाधीन संघ की मार्फत गाड़ी भेजकर मुझसे अनुरोध किया कि मैं यथाशीघ्र आकर उनसे मिलूं। उस समय रात के 9 बजे थे। मैं उसी गाड़ी में बैठकर उनसे मिलने गया। गाड़ी के उक्त भवन के द्वार पर पहुंचते ही वहां खड़े सशस्त्र पहरेदारों ने बड़े आदर के साथ ले जाकर नेताजी के निजी सचिव से मेरा परिचय कराया। सचिव मिस्टर हसन मुझे नेताजी से मिलाने ले गए। मेरे पहुंचते ही उन्होंने उठकर अत्यंत विनम्रता और श्रद्धापूर्वक मुझे प्रणाम करके बैठने को कहा और सहकर्मियों को चाय लाने का आदेश दिया। इसी बीच हमारी बातचीत आरंभ हो गई। हमारे सिंगापुर आश्रम के क्रियाकलापों को जानने की उनकी उत्सुकता देखकर मैंने विस्तार पूर्वक उन्हें सारी सूचना दी। फिर चाय के साथ पुनः बातचीत होने लगी। नेताजी ने बताया कि किस प्रकार कोलकाता से निकलकर वे जापान पहुंचे और मुझे अपनी भावी योजनाओं से अवगत कराया। थोड़ी देर वार्तालाप के बाद मैंने कहा, हमारे मिशन की कार्यप्रणाली से तो आप परिचित ही हैं। मिशन के आदर्श तथा उद्देश्यों को बनाए रखकर हम लोग भी यथासंभव आपके कार्य में सहायता करेंगे। इस विषय में आप निश्चिंत रहें। उनके विरोध पर मैंने वहीं भोजन किया और आश्रम लौटते लौटते रात के 12 बज गए। उनसे मिलने पर वे कभी बिना भोजन कराए नहीं छोड़ते थे। उनके स्नेह यत्न पर कोई भी मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता था। अपने सिंगापुर अवस्थान काल में नेताजी श्री माँ शारदा देवी के जन्मदिन पर आमंत्रित होकर रामकृष्ण मिशन के भवन में आए थे। उस दिन वे मंदिर में जाकर लगभग आधे घंटे तक ध्यान मग्न बैठे रहे। फिर पूजा हो जाने के बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया और थोड़ी देर तक बातचीत करते रहे। इसी प्रकार प्रायः 1 घंटा बीत जाने के बाद उन्होंने चंडी दुर्गा सप्तशती की एक प्रति के लिए इच्छा व्यक्त की। मेरी अपनी चंडी उन्हें उपहार में दिए जाने पर उन्होंने अतीव आनंद व्यक्त किया। नेताजी हमारे मिशन के कार्यों के एक महान पृष्ठपोषक थे। आश्रम के अनाथालय हेतु अपील जारी करने पर उन्होंने भवन आदि के निर्माण में काफ़ी मदद की थी। निर्माण कार्य के लिए उन्होंने अपने पास से $50,000 दिए थे और भी $50,000 एकत्र कर दिए थे। फिर उन्होंने स्वयं आकर बाल भवन का उद्घाटन भी कर दिया था। युद्धकाल में काला बाजारी तथा खाद्य नियंत्रण के फलस्वरूप 300 बच्चों के लिए अन्न वस्त्र की व्यवस्था करना हमारे लिए टेढ़ी खीर थी, परंतु अनाथालय के बालक बालिकाओं के लिए अन्य वस्त्र की व्यवस्था उन्होंने स्वयं ही कर दी थी। हमारे मिशन के विद्यालय को भारतीय राष्ट्रीय विद्यालय में परिणत कर दिया था। हमारे विद्यालय में सैन्य शिक्षा की भी व्यवस्था थी और एक दिन नेताजी हमारे बच्चों का प्रदर्शन देखने भी आए। एक अन्य दिन वे उनके छात्रों द्वारा आयोजित संगीत सभा में भी आए थे। 5वीं बार वे तब आए थे जब उन्होंने हमारे हॉल में एक सभा का आयोजन किया था। उस सभा में कई जापानी प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने अपने जापानी मित्रों को भी मिशन के बारे में अनेक बातों से अवगत कराया। इस संदर्भ में नेताजी ने उन दिनों के घनिष्ठ सहयोगी तथा आज़ाद हिंद सरकार के प्रचार एवं प्रकाशक मंत्री श्री S.A. अय्यर के संस्मरण भी उल्लेखनीय है। अपनी सुप्रसिद्ध नेताजी की जीवनी में वे लिखते हैं, अपने सिंगापुर निवास काल में
कई बार रात को भोजन के पश्चात वे अपनी कार भेजकर रामकृष्ण मिशन से वहां के प्रमुख स्वामी जी तथा उनके सहकारी ब्रह्मचारी कैलासम को बुलवा लेते और उनके साथ करीब 2 घंटे तक आध्यात्मिक चर्चा में बिताकर आधी रात के बाद अपने प्रशासनिक कागजात देखने अपने अध्ययन कक्ष में चले जाते, अथवा कभी कभी काफ़ी रात गए स्वयं ही गाड़ी चलाकर गुप्त रूप से मिशन में पहुंच जाते और वहां उपासना की रेशमी धोती पहनकर हाथ में माला लिए प्रार्थना गृह में जाकर द्वार बंद कर लेते तथा वहां ध्यान करते हुए कोई 2 घंटे बिता देते। इससे उन्हें जटिल समस्याओं का सामना और उन्हें हल करने में सहायता मिलती थी। अत्यंत आवेग पूर्वक वे ईश्वर से पथ प्रदर्शन के लिए प्रार्थना करते। उनके विकारहीन मुखमंडल, दृढ़ संकल्प, चरम पर शांत आत्मविश्वास तथा सफलता व असफलता में अनासक्ति के पीछे था। उनका यह बोध कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें ईश्वर ही मेरा हाथ पकड़कर मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी साधुता का एकमात्र परिचायक एक छोटा सा चमड़े का बटुआ था जो उनके व्यक्तिगत सामान का सबसे छोटा अंश था। उसके भीतर 2.5 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी एक गीता, तुलसी की एक छोटी जपमाला तथा पढ़ने का एक अलग चश्मा था। काफी काल तक केवल उनके निजी सेवक को छोड़ अन्य किसी को भी उनकी इन चीजों का पता ना था। यह तथ्य ही उस चरम एकांतिकता का एक नमूना था जिसमें कि नेताजी अपने ईश्वर के साथ निवास करते थे। उनकी श्रद्धा किसी को दिखाने की वस्तु नहीं थी। उनके चेहरे पर सदा विराजमान रहने वाली वह दुर्लभ ज्योति और उत्तेजनापूर्ण घटनाओं के बीच भी उनके मुखमंडल पर व्यक्त होने वाली प्रशांति का इसके अतिरिक्त अन्य कोई स्रोत नहीं हो सकता था। वे जनसभा में एक बार भी अपने ईश्वर के बारे में नहीं बोले क्योंकि वे उन्हीं में निवास कर रहे थे। अपने सिंगापुर निवास के दौरान ही नेताजी ने 25 अक्टूबर 1945 ईस्वी को अस्थायी आज़ाद हिंद सरकार की ओर से ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई की घोषणा कर दी थी। 4 जनवरी 1944 को नेताजी अपने मुख्यालय स्थानांतरित करके रंगून ले गए और वहां के सैन्य बल को मोर्चे पर भेजने की तैयारी में लग गए। अपने रंगून प्रवास के दौरान भी सुभाष बाबू ने वहां के रामकृष्ण मिशन सोसाइटी से अपना आंतरिक संपर्क बनाए रखा। वे प्रायः ही मिशन में जाकर वहां के मंदिर में बैठकर ध्यान किया करते थे। 24 अप्रैल 1945 को वे रंगून छोड़कर बैंकॉक की ओर रवाना हुए। विदा की पूर्व संध्या अर्थात 23 अप्रैल की रात को नेताजी श्री रामकृष्ण के मंदिर में अंतिम बार दर्शन करने गए थे। नेताजी के घनिष्ठ सहयोगी तथा प्रत्यक्षदर्शी देवनाथ दास ने सुनकर नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने इस घटना का निम्न शब्दों में वर्णन किया है। सचमुच ही वह एक विचित्र और अद्भुत दिन था। आत्मनिवेदन का एक अविस्मरणीय दिन था। उनके रंगून त्याग की पूर्व निशा थी। उनके स्वप्न और लक्ष्य का पूरा ढांचा उनकी आंखों के सामने ही चूर्ण विचूर्ण होकर बहरा पड़ा था। सामने दिख रहा था अंधकार का अनंत सागर। उस चरम संकट की वेला में रंगून त्यागने के पूर्व की घड़ी में नेताजी ने अपने सामरिक वेशभूषा उतारकर रेशमी वस्त्र धारण कर लिए थे। शुचि, शुभ्र, निर्विकार योगी एकाकी ही अपने आदर्श पुरुष स्वामी जी के प्राण देवता श्री रामकृष्ण के सेवायतन रामकृष्ण मिशन के मंदिर में चले गए थे। युगर्षि की मूर्ति के समक्ष वे शांत तद्गत तन्मय बैठे रहे। स्वयं को उन्होंने शून्य कर डाला था। महाप्रस्थान के पूर्व क्या यह उनकी स्वयं को जानने की आकांक्षा थी? क्या वे स्वयं को पहचान सके थे? क्या उनके मन में यह बात उठी थी कि मृत्यु ही मरण नहीं है? कौन जाने। 24 अप्रैल को नेताजी ने रंगून छोड़ा और उसके बाद शीघ्र ही परिदृश्य में बदलाव आया। अंग्रेजों के अत्याधुनिक अस्त्रों के सामने केवल मनोबल के सहारे लड़ रही आज़ाद हिंद फौज के पांव उखड़ने लगे। 3 मई को रंगून पर ब्रिटिश सरकार का पुनः आधिपत्य हो गया। 17 अगस्त के दिन नेताजी सैगोन के हवाई अड्डे से कर्नल हबीबुर्रहमान के साथ एक विमान में सवार होकर किसी अज्ञात स्थान के लिए उड़ चले। कहते हैं कि उस रात इंडो चीन के टूरेन अड्डे पर उनका विमान उतरा और वहीं रात बिताने के बाद अगले दिन वे फार्मोसा के टाई होकू हवाई अड्डे पर उतरे। वहां भोजन तथा विश्राम के बाद उनका विमान फिर उड़ा, परंतु शीघ्र ही दुर्घटनाग्रस्त होकर धाराशाही हो गया। नेताजी तथा कर्नल हबीब दोनों ही बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्हें शीघ्रतापूर्वक अस्पताल ले जाया गया। सुभाष बाबू वहां अचेत पड़े थे। 19 अगस्त को 9 बजे रात में देहावसान के थोड़ी देर पूर्व नेताजी की संज्ञा लौटी और वे बोले, हबीब, मेरा अंत आसन्न है। मैं अपनी सारी जिंदगी अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ता रहा हूँ और आज अपने देश की आज़ादी के लिए मर रहा हूँ। जाकर मेरे देशवासियों से कह देना कि वे भारत की आज़ादी के लिए अपनी लड़ाई जारी रखें। भारत आज़ाद जरूर होगा और शीघ्र होगा। यही उनके अंतिम शब्द थे और यही उनका राष्ट्र के प्रति अंतिम संदेश भी था। कर्नल हबीबुर्रहमान द्वारा वर्णित नेताजी के देहावसान के उपरोक्त विवरण की सत्यता पर काफ़ी बहस हुई है।
परंतु ये बात निर्विवाद है कि नेताजी ने स्वामी जी का आदेश शिरोधार्य करके अन्य सभी देवी देवताओं की अपेक्षा पूर्ण मनोयोग के साथ भारत माता की ही उपासना की थी। बंगला के सुप्रसिद्ध लेखक श्री मोहित लाल मजूमदार ने उन्हें स्वामी जी का मानस पुत्र माना है। निसंदेह वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की नींव के पत्थर थे और ऐसे महापुरुषों के त्याग तथा बलिदान के फलस्वरूप ही हमारे देश को आज़ादी मिल सकी है। तो दोस्तों, आज नेताजी सुभाष के प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद किताब संपूर्ण हुई है। अगले दिन मिलेंगे अगली ऑडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।